तो बीजेपी राज में तो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब ही रह जा रहा है। वो गरीब नहीं रह रहा है, बल्कि वो मरने कगार पे है। कुछ लोग तो फांसी लगा ले रहे हैं। इसी के सच तक आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है जिला कलेक्टर भवन, जो धरना स्थल है। आप देख सकते हैं इस समय जो अपनी जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर क्या है उनका उद्देश्य और क्या यहाँ पर इकट्ठा हुए और जमावड़ा हुआ। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमिता मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, अपनी जनता पार्टी। अध्यक्ष जी, हमारा सवाल कि आज यहाँ पर क्या क्यों उपस्थित है, क्या उद्देश्य है, आप लोगों का क्या मुद्दा है? देखिए, सीजीआई पे जो जूता फेंका गया है, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग आवाज उठाए हैं। जब उतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए इंसान का जब कद्र नहीं है, तो सोचिए जनता में किसी का क्या ही रहेगा इज्जत। और हमारे समाज में एससी, ओबीसी और एसटी और ये माइनॉरिटी में के हैं और मूल निवासी जितने भी हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और करने वाले कौन है ये तो सबको पता है। बताइए, मंदिर पे अगर बुजुर्ग है और तबीयत नहीं सही होने की वजह से अगर उसको बाथरूम हो जा रहा है, तो बताइए ये चटवाने वाली बात है? वो चटवाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आए दिन यही सब हो रहा है। महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची और बड़े बूढ़े, मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिला भी चाहे पुरुष हो। और आरएसएस का तो कांड आप लोग को पता ही है। आरएसएस में क्या क्या हो रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। तो जब ऐसे लोग उसमें बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दबे जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, उनका क्या हाल होगा, क्या हश्र हो रहा है। न कोई कमा खा पा रहा है, न कोई अच्छे से जी पा रहा है। तो आप लोग क्या मतलब चाहते हैं, क्या मांग है? मांग ये है कि पहले तो महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, और जो ये रोड वगैरह पे चाहे जो गरीब तबके के हैं, अपना कमाने खाने वाले हैं, उनको कमाने खाने दिया जाए, या तो उनका व्यवस्था करने के बाद उनको हटाया जाए। क्योंकि रोड पे से हटा दिया जा रहा है और उनका औकात नहीं है कि वो कहीं दुकान लेके कर सकें या चल सकें। तो भैया वो कैसे करेंगे, उनका परिवार कैसे जिएगा? जी, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो इस समय अपनी जनता पार्टी के महासचिव जी। सबसे पहले तो सीके सत्ता चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं रजनीकांत मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव, अपनी जनता पार्टी। आज क्या उद्देश्य और क्यों धरना स्थल पे आना हुआ? देखिए, इस समय जंगल राज चल रहा है। भाजपा की सरकार में जंगल राज, गुंडा राज चरम सीमा पे है। और योगी जी और मोदी जी की जो ये सरकार है, जो लोग कर रहे हैं डबल इंजन की, वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पे पूरे जनपद में उनके कार्यकर्ता सड़क पे आ गए हैं। और सड़क से अभी तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के तौर पर जिलाधिकारी महोदय के दे रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं। जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इस पे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सख्त निर्देश है कि योगी सरकार, मोदी सरकार होश में आ जाए और इनके ऊपर अत्याचार न करे। तो क्या आपको मतलब मांग है कि सिस्टम को बदला जाए, या कि सरकार बदलने से ये हमारे जो आप कह रहे हैं कि दलितों का और भी जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, चेंज होगा? देखिए, हम जगाने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपने भाइयों को, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बुजुर्ग, जितने भी हमारे दबे कुचले लोग हैं, उनको जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जग जाइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख जाइए। क्योंकि इस देश में सर्वोच्च पद पर रहे सीजीआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, राष्ट्रपति का कोई बयान नहीं, यहाँ तक कि भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, किसी का दलित हो या पिछड़ा, उनका कोई बयान नहीं। ये सार्वजनिक रूप से दर्शाता है कि इस देश में अगर सीजीआई साहब नहीं सेफ हैं, तो आम जनता का क्या हो रहा होगा। और आप इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोग देख रहे हैं कि दलितों के ऊपर पेशाब,
का छिड़काव किया जा रहा है, बैकवर्ड के ऊपर गंदी नालियों में ढकेला जा रहा है, महिलाओं यहाँ तक कि सुरक्षित नहीं है, बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, यहाँ तक कि नौजवानों को जो नौकरी की बात करे थे नौकरी नहीं है, किसानों के आय दुगुनी के करने की बात करें तो किसानों के पास बीज नहीं है कि वो अपने खेत में, खाद नहीं है उनके पास, तो किसकी बात, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं और इसी के मांग के चलते हम लोग एक धरना ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निकम्मी सरकार हटे और हमारे अपने लोग जागें, दलित पिछड़े लोग जागें, बैकवर्ड जागें, अल्पसंख्यक के लोग जागें, जितने भी दबे कुचले लोग जागें और हमारे साथ आए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत करें। हम चाहते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का विदाई हो और इसी सब मांगों के साथ अभी हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे। जी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है आप लोगों के द्वारा, क्या आगे करेंगे? देखिए अभी का निर्देश तो यही है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जैसे स्कूल बंद, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो 27,000 स्कूल बंद किए थे तो हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, तो अभी तो हम लोग जिले पे हैं, सड़क पे आएंगे, सदन में भी घेरा जाएगा, तो ये जहां जहां अत्याचार बढ़ाएंगे वहां वहां हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। ये हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश सिर्फ यही है कि अभी आप ज्ञापन दीजिए। जी, अभी आप लोगों ने देखा जो हमारे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी का कहना है कि हमारी अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है तो आगे हम सड़कों पे और भी जगह ऐसे घेराव करेंगे। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।